हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक सेल मेम्ब्रेन का एक टॉपिक है। क्या बेटा? डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मतलब जो चीजें हैं सिलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन क्या बेटा? एक ये सिलेक्टिव परमिएबल है। ठीक, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि ये कौन सा चीज बाहर जाना है, कौन चीज अंदर आना है। ठीक, वो एक सिलेक्ट करके भेजता है कि कौन सी चीज बाहर जाना है, कौन सी चीज अंदर आना है। तो वो उसका काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। तो हम इसी का एक सेल टॉपिक है डिफ्यूजन। जैसे हम क्या बच्चों, जैसे कि वो सिलेक्टिव परमिएबल सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक, तो सिलेक्टिव परमिएबल जो आदान प्रदान करता है, मतलब कौन सी चीज बाहर जाना है, कौन सी चीज अंदर आना है, वो किसके थ्रू करता है? वो करता है बेटा डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू करता है बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। क्या बेटा? ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। डिफ्यूजन आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक ग्लास ले लीजिए। ठीक, ग्लास ले लीजिए, उसमें आप भर लीजिए पानी, उसमें आप भर लीजिए पानी और इसी में आप 2 से 3 ड्रॉप इंक मिला दीजिए। ठीक 2 से 3 ड्रॉप इंक मिला दीजिए, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे ना, ये जो पानी है वो अपने आप क्या होता है, पूरे इंक पूरा पानी में घुल जाएगा। ठीक, ये क्या है? एक डिफ्यूजन है। ठीक, ये एक डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या बेटा? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बेटा? ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मतलब कोई चीज हो, जैसे मतलब बहुत हायर कंसंट्रेशन बेटा क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऊपर से नीचे। देखिए, अगर हम कोई बॉल है, ठीक, ये है बॉल है। ठीक, यहाँ इस अगर हम इसको बॉल को ऊपर से हम छोड़ रहे हैं, ठीक, ऊपर से हम छोड़ रहे हैं तो ये आगे नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये बड़े आसानी से आ जाएगा। अगर हम यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ से एनर्जी लगेगी, तो ये हम यहाँ नहीं, हम यहाँ से अगर हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे क्या करेगी? वो ये नीचे आ जाएगी। कब तक नीचे आएगी? जब तक वो ये इक्विलिब्रियम में न पहुंच जाए। ठीक, अब क्या होता है? देखिए, डिफ्यूजन जो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? देखिए, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो डिफ्यूजन जो होता है बेटा, वो मॉलिक्यूल भी शो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये हमारे जो दो हैं वो गैस है। ये मॉलिक्यूल्स भी शो करता है डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये सब हमारे डिफ्यूजन शो करते हैं बेटा। ठीक, डिफ्यूजन देखिए। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, जैसे गैस हो गया, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस क्या होता है बेटा? गैस की जो मतलब गैस का जो मूवमेंट होता है, गैस का जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जैसे परफ्यूम हुआ, हम कमरे में मार दिए तो पूरा सुगंध आ गया। ठीक, क्या होगा? वो गैस है, पूरे मॉलिक्यूल उसके फैले होते हैं। और लिक्विड क्या होता है? लिक्विड कुछ थोड़ा पकड़े होते हैं। उसके बाद सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं, एकदम पकड़े हुए होते हैं। देखो, गैस का सबसे मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, उसके बाद लिक्विड का थोड़ा सा पकड़े होते हैं, सॉलिड का एकदम से पकड़े हुए हैं। इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? सबसे ज्यादा गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है बेटा, उसके बाद सॉलिड की होती है। ठीक, उसके बाद बेटा क्या होता है? सॉलिड की होती है। हमने आपको बताया बेटा डिफ्यूजन बता रहा था। ठीक, वो स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक, हम लोग उसमें कुछ करना नहीं होता। आप है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, और देखिए डिफ्यूजन जो मॉलिक्यूल शो करता है, जो कौन कौन शो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड शो करता है, ऑक्सीजन शो करता है और वाटर शो करता है। ठीक, अब हम आपको सेलुलर एक्टिविटी बताएंगे। ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटी आप कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सेल के अंदर बेटा काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहे हैं, ठीक, तो हमको वो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा है, सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम है। ठीक, मतलब सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा कम है। ठीक, तो इसे हम जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो ज्यादा बन रहा है बेटा, उसको हम बाहर करने के लिए, ठीक, वो हम किससे थ्रू होता है बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, और उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड से मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब अंदर जो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है, और सेल के बाहर जो होता है वो बहुत कम होता है।
मतलब हमने यहाँ पढ़ा है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल के अंदर बेटा जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा होगा वो अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक, बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम आपको क्या होता है, इसीलिए हम आपको एक लाइन और लिखवा दे रहे हैं, क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लीव द सेल थ्रू डिफ्यूजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा वो अपने आप बाहर, मतलब सेल के बाहर जो चला जाता है, ठीक, किसके कारण जाता है बेटा, वो डिफ्यूजन के कारण जाता है। किसके कारण बेटा, डिफ्यूजन के कारण। देखिए हमने आपको बताया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे हमने गिलास में पानी लिया, ठीक, पानी में क्या हुआ, हम उसमें थोड़ा 2-3 ड्रॉप इंक ले लिए, ठीक, 2-3 ड्रॉप इंक। कुछ टाइम बाद देखेंगे बेटा इंक जो पूरा पानी होता है वो पूरा इंक में पूरा घुल जाता है, ठीक, इंक जो घुल जाता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, वो डिफ्यूजन होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। उसके बाद फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू बेटा लोअर रीजन कंसंट्रेशन, हायर रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक, सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद बेटा सॉलिड में होता है, ठीक। इसका एग्जांपल मतलब डिफ्यूजन का जो डिफ्यूजन कौन कौन शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड शो करता है बेटा, ऑक्सीजन शो करता है जो हमारे गैसेस है, और वाटर शो करता है। क्या शो करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। उसके बाद हमने आपको बताया सेलुलर एक्टिविटी, जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाते हैं, उस बाहर सेल के बाहर कम पाया जाता है, तो अपने से डिफ्यूजन के थ्रू अपना तब तक मतलब मेंटेन करता है जब तक इक्विलिब्रियम, जब तक बराबर न हो जाए, सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक। हम इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेटा ऑस्मोसिस। क्या पढ़ाएंगे बेटा, ऑस्मोसिस। देखो बच्चों हम आपको बताएंगे, अभी हमने आपको बताया डिफ्यूजन, अब हम आपको बताने वाले हैं क्या बेटा, ऑस्मोसिस। क्या बेटा, ऑस्मोसिस। ये सेल मेम्ब्रेन का दूसरा टॉपिक है ऑस्मोसिस, ठीक। ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक टॉपिक है, ये भी ऑस्मोसिस, ठीक। हम इसमें क्या पढ़ाएंगे बेटा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब पहले हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन देखो बेटा, सोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने चीनी, वो एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक, पानी ले लिया, उसमें हमने क्या किया, ये चीनी बना, उसमें गिलास में चीनी डाल दिया, ठीक। चीनी डालने के बाद क्या होता है, वो घुल गया। उसके बाद वो हम ये नहीं कह सकते वो एक वाटर मतलब है, सिर्फ वाटर, वो हम इससे कह सकते हैं वो सोल्यूशन है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ वो एक पानी है, वो एक सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें चीनी भी घुला हुआ है, चीनी और पानी, वो एक सोल्यूशन है, ठीक, सोल्यूशन है। सोल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, पानी। क्या हो जाएगा बेटा, पानी। और सॉल्यूट मतलब चीनी, ठीक, मतलब चीनी और पानी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए हम इसमें पढ़ेंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब बेटा सबसे ज्यादा, ठीक, और हाइपो मतलब सबसे कम, और आइसोटोनिक मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक बेटा, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक। अब हम आपको क्या बताएंगे बेटा, देखिए इसमें क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम।
इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट का, ये दोनों इक्विलिब्रियम में। देखिए जैसे हाइपरटोनिक में क्या होता है बेटा कि सॉल्यूट ज्यादा मतलब पानी ज्यादा। अगर हम इसमें किशमिश का अगर बेटा हम इसमें किशमिश डाल दिए, ठीक, लो हम इसमें किशमिश डाल दिए, तो किशमिश डाल दिए, इसमें क्या है बेटा पानी कम है, क्या है पानी कम है, तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा मतलब चीनी की मात्रा ज्यादा। तो अगर हम इसमें है किशमिश, अगर हम इसमें किशमिश जो डाल रहे बेटा, अगर हम जो बेटे इसमें किशमिश जो हम डाल रहे हैं वो क्या करेगा, वो फूलने के बजाय पिचक जाएगा, फूलने के बजाय ये पिचक जाए, क्योंकि बेटा इसमें पानी कम है, तो जो किशमिश के अंदर जो पानी रहेगा वो बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, किशमिश जो है वो बेटा श्रिंक कर जाएगा। अब हम देखते हैं बेटा हाइपरटोनिक में क्या होता है, अधिक इसमें पानी का मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूट कम है मतलब चीनी कम है, पानी ज्यादा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये किशमिश हम जो डाल रहे हैं वो फूल जाएगा बेटा, क्या होगा, फूल जाएगा। ये पानी ज्यादा है तो किशमिश में अपने आप चला जाएगा, किशमिश में अपने आप ही चला जाएगा, तो वो सॉल्वेंट अगर ज्यादा है तो सॉल्यूट कम है बेटा, तो ये जो किशमिश है वो फूल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें न तो फूलेगा, आइसोटोनिक में न तो फूलेगा न तो पिचकेगा, क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट है वो उसकी मात्रा सेम है और जो सॉल्वेंट है बेटा उसकी मात्रा भी सेम है, तो ये क्या करेगा, तो जो ये इक्विलिब्रियम में ये जो किशमिश है वो एक इक्विलिब्रियम मतलब शो करेगा, न तो फूलेगा न तो पिचकेगा, ठीक। हमने आपको बताया ऑस्मोसिस बेटा, क्या होता है बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे हमने ऑस्मोसिस एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक, एक गिलास में बेटा पानी ले लिया, ठीक, उसमें क्या किया कि उसमें हम चीनी मिला दिया, चीनी घुल गई, तो हमसे ये नहीं कह सकते बेटा वो पानी है, सिर्फ पानी है, वो एक क्या होता है, सोल्यूशन होता है, क्या कहते हैं बेटा, वो एक सोल्यूशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन बनता है। हम उसमें पढ़ते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या है बेटा, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपरटोनिक मतलब ये होता है कि ज्यादा, हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब इक्विलिब्रियम में, ठीक। अगर हम हाइपरटोनिक में किशमिश अगर हम डाल रहे बेटा, एक एग्जांपल बता रहे हैं हम, अगर उसमें हम किशमिश डाल रहे, पानी मात्रा कम है तो क्या करेगा, किशमिश से जितने पानी है सब बाहर चला जाए, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा पड़ेगा, तो ये बेटा क्या कर जाएगा, एक श्रिंक कर जाएगा। अब हम आते हैं हाइपो में क्या होता है बेटा, पानी की मात्रा ज्यादा होता है, तो पानी अपने आप डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू बेटा वो अपने आप अंदर चला जाएगा, ठीक, अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी, किशमिश क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा बेटा ज्यादा मतलब सॉल्यूट की मात्रा, जितना सॉल्यूट मात्रा होता है उतना सॉल्वेंट मात्रा होता है, न कम न ज्यादा, तो इसमें अगर हम किसमें डाल रहे हैं बेटा, तो उसमें न तो वो फूलेगा न तो वो पिचकेगा, जितने में उतने में बराबर होगा, कितना, इक्विलिब्रियम पे, कितना बेटा, इक्विलिब्रियम पे, ठीक। देखो बेटा अभी हमने आपको बताया था ऑस्मोसिस, ठीक, सॉल्यूट कैसे होता है, सॉल्वेंट कैसे होता है, ठीक, सॉल्यूट कैसे बनता है, सॉल्वेंट कैसे होता है, एक वो मिलके सॉल्यूशन कैसे बनाता है, ठीक। और इसमें एक और है एंड ऑस्मोसिस, हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एंड ऑस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस। एक देखिए एंड ऑस्मोसिस का नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर आना, एक्सॉस्मोसिस का नाम पता चल रहा है बेटा बाहर जाना, क्या बेटा, बाहर जाना। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल मतलब सेल के अंदर जो एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब पानी जो आ रहा है वो क्या होता है बेटा, एंड ऑस्मोसिस होता है। और सेल के जो बाहर पानी जा रहा है वाटर, सेल के जो बाहर वाटर जा रहा है वो क्या होता है बेटा, एक्सॉस्मोसिस, क्या होता है बेटा, एक्सॉस्मोसिस, ठीक। मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग क्या होता है,
जो सेल के बाहर पानी जाता है, मतलब एक्सॉस्मोसिस। ठीक, इसमें भी क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है। हमने बताया था कि जो उसमें हमने अभी आपको बताया था कि और उसमें सोल्यूशन में, ठीक, जो हम उसमें किशमिश में जो हम पानी भर रहे थे तो उसमें हम कोई से इंजेक्शन तो भर नहीं रहे थे, वो अपने आप वाटर उसमें चला जा रहा था इस किशमिश में। तो किस क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे उसमें पानी ज्यादा था तो पानी ज्यादा था क्या हुआ, किशमिश में चला गया। ठीक, तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या होगा, सेल जो एब्जॉर्ब होता है, जो सेल होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है बेटा, सेल जो होता है वो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो किसके थ्रू करता है बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू करता है बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक, और इसमें क्या होता है, नो एनर्जी। हमने आपको बताया था, ठीक, एक बॉल लेके, अगर हम बॉल यहाँ से छोड़ रहे हैं, ठीक, अगर हम ऊपर से बॉल ठीक छोड़ रहे हैं, ठीक, ये क्या करेगा, नीचे चला आएगा, ये बॉल कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, कोई एनर्जी नहीं लगा। अगर हम यहाँ नीचे से फेंकते इसको, तो नीचे से अगर हम फेंकते बेटा तो इसमें एनर्जी लगती, ये बॉल यहाँ तक जाने में हम फेंकते एनर्जी लगती, इसलिए ये ऑस्मोसिस तो नहीं करेगा। अगर यहाँ से अगर हम बॉल फेंक रहे हैं नीचे, ठीक, नीचे फेंक रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं, तो अपने आप कब तक आएगा, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। तो इसमें क्या होगा बेटा, नो एक्सपेंड एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता, पानी अपने आप चला जाता है किशमिश में, ठीक, अपने आप निकल जाता है। ठीक, तो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। और बेटा क्या होता है, प्रोसेस रिलेटेड अप टू, मतलब ये प्रोसेस कब तक होता रहता है, जब तक कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, कोई चीज इक्विलिब्रियम में बेटा ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। अगर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। ठीक, हमने आपको बताया क्या कि एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सॉस्मोसिस क्या होता है। ठीक, एक्सॉस्मोसिस, एंडोस्मोसिस क्या होता है बेटा, एक्सॉस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। एक्सॉस्मोसिस क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग। ठीक, ये और हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है तो वो वाटर के ही थ्रू होता है। हायर कंसंट्रेशन टू बेटा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल जो ऑब्जर्व वाटर करता है, जो सेल ऑब्जर्व वाटर करता है, जो सेल पानी ऑब्जर्व करता है वाटर, इसका मतलब वो किसके थ्रू करता है बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू बेटा करता है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू। देख लीजिए। ठीक, तो उसके बाद नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें कोई एनर्जी भी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि किशमिश में पानी अपने आप चला जाता है, पानी अपने आप निकल जाता है। हम उसमें तो कोशिश करते हैं नहीं कि किशमिश में पानी भरते हैं, तो अपने आप निकलता है बेटा, अपने आप चला जाता है। प्रोसेस अप टू, कब तक बेटा ये प्रोसेस कब तक होता रहता है बेटा, जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। ठीक, एक छोटा सा और टॉपिक है बेटा, इसी में थोड़ा सा है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस shrinkage of living plant cell, shrinkage of living plant cell due to एक्सॉस्मोसिस। देखो बेटा, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस बेटा, एक अगर कोई लिविंग प्लांट है, ठीक, कोई अगर लिविंग प्लांट है तो वो सूख गया, सूख के छुहारा हो गया, सूख गया है, ठीक, उसके अंदर से सारा पानी जो सारा वाटर होता है वो बाहर निकल गया, मतलब एक्सॉस्मोसिस हो गया। उसका जो सारा पानी है, वाटर है, वो सूख गया है, वो पानी बाहर निकल गया है, तो हम उसे कहते हैं बेटा प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा, दैट इज प्लाज्मोलिसिस।
प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बेटा, जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं, अगर उसमें जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं बेटा, जो उसमें पानी बाहर निकल जाता है, जो वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक, किसके कारण, एक्सॉस्मोसिस के कारण एक्सॉस्मोसिस हो जाता है बेटा, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस। ठीक, समझ में आया? प्लाज्मोलिसिस क्या है, कोई प्लांट है वो, अगर कोई लिविंग प्लांट है और उसका जो सारा पानी या वाटर जो होता है वो बाहर हो जाता है बेटा, तो हम उसे एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। पानी बाहर चला गया, क्या होगा बेटा, मतलब बाहर चला गया, उसे उसी को एक्सॉस्मोसिस हो गया। ठीक, तो हम किस हो गया, एक्सॉस्मोसिस। लिविंग प्लांट जो होता है वो बाहर, पानी जो बाहर चला जाता है, ठीक, एक्सॉस्मोसिस के कारण उसे हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोलिसिस। उसे हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोलिसिस। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा सेल वॉल।